ओम नमः शिवाय। श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का माध्यम। अध्याय 18वां। अध्याय प्रारंभ। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभ आरंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए और अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभ आरंभ करे। रात को दसों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी के 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का क्रमश आह्वान, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेय कही जाती है। आप तेज रूपी परम शक्ति है, अतः हे आग्नेय आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे याम्य, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको शैमनी कहते हैं। हे शैमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली है। हे आसे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नृत्य रूपा है। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायु, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कुबेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती है, कुबेर देव का निवास आप में है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐशायनी, आप जगदीश शंभु के अलंकृत है। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियाँ देने वाले हो। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित है, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प दीप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा का पूजन करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विद्वान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधुओं सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदरपूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है, न होगा आगे। इति 18 अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।